स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विषम परिस्थितियों में अमीबा कौन सी प्रक्रिया द्वारा बीजाणु अमीबा उत्पन्न करता है? ऑप्शन में द्विखंडन, बहुखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन। इंग्लिश में देख लीजिए, विच इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन सूडोपोडियोस्पोर। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? सूडोपोडियोस्पोर ऑफ सिस्टिफाइड अमीबा इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन का मीनिंग होता है अनफेवरेबल कंडीशन। तो बाइनरी फ्यूजन नहीं होगा, रीजनरेशन भी नहीं होगा, बडिंग भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका होगा आपके मल्टीपल फ्यूजन। जो मल्टीपल फ्यूजन प्रोसेस होता है इसके थ्रू ये क्या करता है? सूडोपोडियोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पिरामिड उल्टी अवस्था में होता है? ऊर्जा पिरामिड, जैव मात्रा, समुद्र का, जैव मात्रा, दलदल, संख्या का, घास का मैदान। इंग्लिश में देखो, विच अमोंग द फॉलोइंग पिरामिड इज इन्वर्टेड। आपने पिरामिड पढ़े होंगे, एनर्जी पिरामिड भी पढ़ा होगा, इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है ही है। तो एनर्जी का पिरामिड तो हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है, सीधा होता है। बायोमास ओशन पिरामिड, बायोमास का जो ओशियन का पिरामिड, ओशियन भी हो सकता है और एक्वेटिक इकोसिस्टम भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नाउ थर्ड है, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है? देखो यौन संचारित रोग का मीनिंग क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो एसटीडी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। तो फर्स्ट दिया हुआ हेपेटाइटिस ए, सेकंड दिया हुआ हेपेटाइटिस बी, और सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है हेपेटाइटिस बी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेपेटाइटिस बी, यानी बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ससीम केंद्र की सुकेंद्र की जीव के डीएनए संरचना में हिस्टोन प्रोटीन में निम्न में से कौन से अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन जो होगा डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स आर फाउंड, जो मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपके लाइसिन एंड आर्जिनिन। सी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ, उत्पाद या पादप का जो प्रोडक्ट है विभ्रम उत्पन्न नहीं करता? देखो विभ्रम क्या होता है? विच अमोंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट डज नॉट प्रोड्यूस हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन जो होता है वो इमेजिन करने लग जाता है ना? तो वो हैलुसिनेशन जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसके थ्रू शो नहीं होती है? क्वेश्चन ये हमारा। तो एट्रोपा बेलाडोना ये तो करता है, धतूरा जो है उसके थ्रू भी हैलुसिनेशन शो होता है, और कोकीन के थ्रू भी होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉर्फिन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों को पेनिसिलिन की खोज एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि करने पर नोबेल पुरस्कार मिला? तो देखो आपको पता है कि पेनिसिलिन को किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसलिए पहला ऑप्शन इन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही दिया कि आप इसको टिक कर दो। लेकिन नोबेल प्राइज जो मिला था वो अर्नेस्ट चैन को भी मिला था, हार्वर्ड फ्लोरे को भी, तीनों को मिला था। इसलिए अ ब स, ये इसका आंसर हो गया। द वाला जो लास्ट वाला डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, कौन से सूक्ष्म जीव से प्लाज्मिड प्रयोग करके प्रथम पूर्ण योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नेम द माइक्रोब whose plasmid was used to formation of first rDNA। तो जो फर्स्ट rDNA बनाया था उसके अंदर कहां से लिया गया था प्लाज्मिड? कौन से माइक्रोब से लिया गया था? क्वेश्चन ये है। तो ई कोलाई तो नहीं है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस भी नहीं है, करेक्ट है साल्मोनेला टाइफिमूरियम। साल्मोनेला टाइफिमूरियम जो बैक्टीरिया है उससे लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैसिलस थुरिंजियसिस की कौन सी जीन से प्राप्त प्रोटीन से मक्का छेदक को नियंत्रित किया जाता है? विच जीन ऑफ बैसिलस थुरिंजियसिस, बीटी आपने पढ़ा, बैसिलस थुरिंजियसिस प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर कंट्रोलिंग कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्राई फर्स्ट ए बी। क्राई फर्स्ट ए बी ये वाला, तो बी क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, in which place the famous biodiversity earth summit was held in 1992। तो बायोडाइवर्सिटी पर एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में, तो कहां हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो के अंदर ये अर्थ समिट हुआ था बायोडाइवर्सिटी का, ब्राजील के अंदर है रियो डी जेनेरियो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेंगे।